अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे एक चीज ये क्रिकेट फैंस ये सब लोग बता दें कि आपके मोहम्मद हारिस एक दिलेर विकेट कीपर बैट्समैन जिसने 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर इतना कमाल किया। आप जिम्बाब्वे से हार रहे थे, आप इंडिया से हार रहे थे, उसके बाद आप लोगों के जो स्क्वाड में एड इन किया प्लेइंग 11 के अंदर जनाब आपने मोहम्मद हारिस को। उसके बाद उस लड़के ने क्या कैमियो खेला अपने डेब्यू के दूसरे मैच और वर्ल्ड कप के पहले मैच के अंदर अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसने क्या जबरदस्त 11 बॉल पे सिर्फ और सिर्फ 28 रन की क्या कमाल की इनिंग खेली। 220 से ऊपर उनका स्ट्राइक रेट रहा। आपने उस बल्लेबाज को कहां गायब कर दिया, कोई समझ नहीं आ रही। ड्रामेबाजियां यहाँ पर क्या हो रही हैं कि जनाब मोहम्मद हारिस का जो है ना वो वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। जी वर्कलोड मैनेज हो रहा है। किस किस्म का वर्कलोड है? असल में जो सिलेक्शन कमेटी के अंदर जो आपके वहाब रियाज बैठे वो उनको पसंद ही नहीं है, मोहम्मद हारिस को वो पसंद ही नहीं है, साइम अयूब को पसंद है, इसलिए वो उनको खिलाए जा रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि साइम अयूब कोई बुरा बैट्समैन है, लेकिन आपका जो इतना दिलेर बैट्समैन, अगर तो आप बात ये करते हो ना कि जनाब वो इसलिए उनको सिलेक्ट नहीं किया गया कि जनाब उन्होंने पीएसएल में परफॉर्म नहीं किया, तो आज की इस व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि मोहम्मद हारिस, साइम अयूब और जिनको आप लोगों ने सिलेक्ट किया उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। साथ साथ मोहम्मद हफीज का बेस्ट ओपनिंग पेयर वर्ल्ड कप 2024 में क्या होना चाहिए और क्या बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन के आपके पास हो सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले अगर मैं आपको ये बताऊं तो सिलेक्शन कमेटी के अंदर वहाब रियाज चीफ ऑफ सारी अथॉरिटी उन्हीं के पास है। अब ये ड्रामेबाजियां हो रही है कि जी पिलाड़ा भी जो है वो उसको सिलेक्शन कमेटी के अंदर मौजूद है, ये भी सिलेक्शन कमेटी के अंदर है, मोहम्मद यूसुफ, अब्दुल रज़ाक, कप्तान साहब, पता नहीं कौन कौन सिलेक्शन कमेटी के अंदर मौजूद है। लेकिन जो असल बात है, जो बेसिक चीज है वो ये है कि जनाब वहाब रियाज बंदूक चला रहे हैं, मतलब वहाब रियाज ही सब कुछ चला रहे हैं। उनसे सवाल होता है मोहम्मद हारिस के ऊपर सवाल होता है। सवाल कहां पे होता है? जब न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने पहला स्क्वाड भेजना था, न्यूजीलैंड जाकर जो पाकिस्तान ने सीरीज खेली थी, उसके ऊपर उनसे सवाल होता है कि जनाब मोहम्मद हारिस कहां गए आपके? उन्होंने कहा जी वो हमारे प्लान का हिस्सा है, लेकिन उनके बाद क्या है कि जी उनका वर्कलोड मैनेज किया गया। असल में ये लोग उनकी इंसल्ट कर रहे थे। वो बंदा बांग्लादेश पहुंचा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ फ्रेंचाइज के साथ, उसके बाद उसको बगैर एनओसी दिए भाई दे दो, वो पहुंच गया एनओसी। कौन सा वर्कलोड तुम मैनेज कर रहे हो? उसको ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऊंचे ओहदेदारान है, ये जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये लोग उनको कहते हैं कि नहीं जनाब आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट को प्रायोरिटी तो लीग्स खेलकर आप क्या करोगे। ये ड्रामेबाजियां उनके साथ चलाई जा रही है। असल में ये लोग उसकी इंसल्ट करना चाह रहे थे। आपके बाकी प्लेयर्स भी तो वहां पर मौजूद थे, तो इसलिए आप बात देखें। अब बात दरअसल क्या है, उनसे वो सवाल होता है कि जनाब उनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है, किस किस्म का आप उनका वर्कलोड मैनेज करना चाह रहे थे? असल में आपको वो पसंद नहीं था, आप उसको साइड लाइन खुदे लाइन करना चाह रहे थे। अब जनाब क्या चीज है, इतना दिलेर बैट्समैन जिसने वर्ल्ड कप के पहले अपने मैच के अंदर 2022 के इतनी मुश्किल कंडीशन के अंदर उसने क्या कैमियो खेला था। ईएम बिशप ने उनकी तारीफ की थी। साथ साथ न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सेमीफाइनल में क्या कैमियो खेला था उन्होंने, साथ साथ उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने क्या इनिंग खेली थी, क्या नॉक खेली थी। इतना दिलेर बैट्समैन आप लोगों ने उसको कैसे दूध में से जो है वो इतना मक्खी की तरह बाहर कर दिया। अब उस बैट्समैन को ये जाया नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा आप एक चीज देख लें, उस वक्त ये इनसे सवाल होता है कि जी इनका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है इस वजह से। मुझे ये बता दे 2023 के अंदर ये बंदा कहां पर क्रिकेट खेला है? एशिया कप में आप लोग लेकर गए हो, उसको खिलाया नहीं। 2023 के वर्ल्ड कप में आपने उसको ट्रैवलिंग रिजर्व में रखा, उसका कौन सा वर्कलोड है भाई? उसको क्रिकेट खिलानी भी है कि सिर्फ जाया करना है? फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में डेफिनेटली उसको होना ही नहीं था। उसके बाद न्यूजीलैंड वाली सीरीज जिसमें उसको होना चाहिए था, होम सीरीज जो जनवरी में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड जाकर खेली थी, उसको वहां पर होना चाहिए था। उसको वहां पर यह कह दिया गया कि जनाब आपका वर्कलोड मैनेज किया जा रहा है। किस किस्म का वर्कलोड मैनेज हो रहा है, कोई समझ नहीं आ रही। अच्छा फिर उसके बाद वो मोहम्मद हारिस जो है वो वहां पर गायब हो गए। ठीक है जी, उनका जो आपने उनको प्लान में रखा वहां पर तो टोपी ही पहनाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने मीडिया को कि जनाब नहीं जी वो हारिस जो है वो हमारे प्लान का हिस्सा है, वो आने वाले वक्तों में जो है वो T20 वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा है। ड्रामेबाजियां हो रही थी। अब वो लड़का कहां गायब हो गया? अब अगर इनसे सवाल होगा तो इनके पास क्या जवाब होगा? जी पीएसएल में उसने परफॉर्म नहीं किया,
जिसकी वजह से उनको जो है वो बाहर कर दिया गया। पीएसएल में तो फखर जमान ने भी परफॉर्म नहीं किया था। अब अगर आप ये कह दो कि फखर जमान ने अब तो न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 में परफॉर्म किया, तो भाई आप हारिस को भी डालते, हो सकता है वो परफॉर्म कर जाता। अब ये तो कोई बात नहीं है ना। उस टाइम जिस क्राइटेरिया के थ्रू आपने सेलेक्ट फखर जमान को किया, जिस क्राइटेरिया के थ्रू आपने जो है वो उसको सिलेक्ट किया, जमान खान की क्या परफॉर्मेंस थी, अब्बास अफरीदी की क्या पीएसएल में परफॉर्मेंस थी, आपके सब ने क्या किया उन्होंने। अब्बास अफरीदी को तो मुल्तान सुल्तान की अपनी फ्रेंचाइज ने प्रॉपर मौके नहीं दिए, आपने उनको तो सिलेक्ट कर लिया। तो व्हाई नॉट मोहम्मद हारिस। मोहम्मद हारिस असल में आपके वहाब रियाज को पसंद नहीं है। पहले वो बांग्लादेश पहुंचे, उनको वहीं से इन्होंने वापस बुला दिया कि जी आप पाकिस्तान क्रिकेट को प्रायोरिटी दो, आप क्यों इधर उधर भागना चाह रहे हो। इतना बेस्ट आपके लिए उसने सेक्रीफाइस किया, अपना नंबर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए उसने कुर्बान किया कि नहीं ठीक है मैं वन डाउन भी खेलने के लिए मैं तैयार हूं। और उसने वहां पर आके अपनी दाग मिठाई, परफॉर्म किया विद द बैट। 2022 के वर्ल्ड कप के अंदर उसने क्या कमाल की परफॉर्मेंस दी और साथ साथ इतनी मुश्किल कंडीशन के अंदर उसने परफॉर्म किया। अब उसको इन्होंने खुदे लाइन कर दिया बिकॉज इनको पसंद नहीं है वो, इनको साइम अयूब पसंद है, इसी वजह से इन्होंने उसके साथ अब ज्यादती हो रही है। ये पाकिस्तान क्रिकेट का ये अलमिया रहा है कि हमने हमेशा टैलेंट के साथ ज्यादती की है। अब जनाब मोहम्मद हफीज का एक स्टेटमेंट आता है और वो स्टेटमेंट क्या आता है कि जनाब साइम अयूब के साथ ही आपको T20 वर्ल्ड कप के अंदर ओपन करना चाहिए, यानी साइम अयूब ही पाकिस्तान टीम के एक ओपनर होने चाहिए। और उन्होंने ये भी खुलासा किया कि मैंने जब बाबर आजम को हटाया था मुझे ऑलमोस्ट 2 वीक लगे थे, मैंने उनको मनाया था और उनको प्रॉपर एक पाथवे दिया था। अगर आपको मोहम्मद रिजवान ओपन करना चाह रहे हैं साइम अयूब के साथ तभी भी ठीक है, एक एक्साइटिंग टैलेंट है, लेकिन अब साइम अयूब को भी समझना चाहिए कि आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट और तमाम जो क्रिकेटर्स हैं एक्स वो आपको सपोर्ट करें, तो आपको ये एक्शन पे नहीं जाना है कि जी नो लुक शॉट। आपको प्रॉपर इनिंग को डेवलप करना है। कम से कम आपको जिस रोल में देखा जा रहा है कि आप पावर प्ले को पूरी तरीके से आप यूटिलाइज करोगे, आपको उस रोल को पूरा तरीके से एडजस्ट करना है, डिफाइन करना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। देन आपका सिलेक्शन वर्ल्ड कप 2024 में हो सकता है। अदरवाइज आपके मोहम्मद हारिस इतने टैलेंटेड वाइज, इतने तगड़े स्ट्रॉन्ग टेम्परामेंट के आपके बैट्समैन हैं, आपने उनको खुदे लाइन कर रखा है। बेस्ट ओपनिंग पेयर इस वक्त क्या रिक्वायर्ड आपके पास के साइम अयूब, मोहम्मद हारिस, इन दोनों में से या बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान। देखिए अब इस वक्त भी अगर आप जाकर नेट पे सर्च करोगे बेस्ट ओपनिंग पेयर इन T20 क्रिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड आप सर्च करोगे तो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बेस्ट जोड़ी है। 50 से ज्यादा उनकी एवरेज है। ठीक है स्ट्राइक रेट मुझ समय सबको मसला रहा कि जनाब उनका स्ट्राइक रेट लो है, थोड़ा सा चीजों को मुश्किल से जो है वो हैंडल कर पाते हैं ये दोनों, लेकिन ठीक है अगर आपने इन दोनों में से एक को वन डाउन पे लेकर जाना है, बाबर आजम की वन डाउन पे बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से जो है वो एवरेज है, वो वहां पर भी सूटेबल है। अब जो पॉसिबल सिनेरियो है ये कि या आप साइम अयूब और मोहम्मद रिजवान को ओपन करना चाहिए, फखर जमान को अब 4 नंबर पर लेके जाओ, क्या जोन सी पोजीशन उसके पास मौजूद है, या फिर मोहम्मद हारिस और मोहम्मद रिजवान के साथ आपको T20 वर्ल्ड कप में जो है वो ओपन कराना चाहिए। ये पॉसिबल सिनेरियो है। तो खैर अब तक के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा।